जय हिंद साथियों। देखिए आज का टॉपिक है हमारा अम्ल एंड क्षार। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसिड एंड बेसिस। देखिए आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले कि अम्ल क्या होता है। देखिए अम्ल की उत्पत्ति कैसे हुई और कहाँ से अम्ल शब्द आया, इसको सबसे पहले जानते हैं। देखिए अम्ल को सबसे पहले अंग्रेजी में इसी कहा जाता है एसिड बोला जाता है। और ये एसिड शब्द एसिडस, ये एसिड शब्द कहाँ से आया तो एसिडस शब्द से आया है। इसका अर्थ होता है का, किसका, इस अम्ल का अर्थ होता है का कि स्वाद में खाटा होता है। देखिए क्वेश्चन में पूछता है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो क्या होता है, खाटा होता है। और अम्ल की उत्पत्ति किस शब्द से हुआ है तो एसिडस शब्द से हुआ है। और अम्ल को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है तो एसिड बोला जाता है। और देखिए इसका पीएच मान, यानी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो देखिए अम्ल का पीएच मान 60 से कम होता है। अब आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि पीएच मान क्या होता है। जैसे देख लीजिए, किसी भी वस्तु को मापने या तौलने के लिए उसे वजन यानी किलो, 1 किलो या 2 किलो मापने के लिए जिस वजन किया वेट का, उसका वेट या बटखारा लेते हैं उसे वजन के लिए तोला जाता है। उसी तरह अम्ल को भी तौलने के लिए का पीएच मान, यानी इसको नापने के लिए पीएच मान यानी पीएच वैल्यू का निर्माण किया गया है। अब देखिए पीएच मान क्या होता है। पीएच मान का मतलब होता है ना कि सबसे पहले इसकी खोज एसपीएल सोरेंस ने किए थे। पीएच स्केल का खोज सबसे पहले किसने किए थे तो एसपीएल सोरेंस ने किए थे। और कब किए थे तो 1909 ईस्वी में किए थे। पीएच का खोज सबसे पहले किसने किए थे, देखिए एसपीएल सोरेंस ने किए थे। और कब किए थे तो 1909 ईस्वी में किए थे। और देखिए पीएच का मतलब क्या होता है, इसका पी और एच का और का क्या होता है, तो देखिए पी का मतलब होता है क्या, पोन्टेज। पी का मतलब क्या होता है पोन्टेज, और पोन्टेज का अर्थ होता है पुषांश, और इस पुषांश का अर्थ होता है शक्ति। फिर से देखिए पी का अर्थ होता है क्या, पोन्टेज, और पोन्टेज का अर्थ क्या होगा, इसे बोला जाता है पुषांश, और इस पुषांश का अर्थ होता है शक्ति। और एच की मतलब होता है क्या, हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोजन आयन। एच का मतलब क्या होता है हाइड्रोजन आयन। अब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो पीएच का पूरा अर्थ होता है क्या, हाइड्रोजन आयन की शक्ति। देखिए पीएच को पूरा इसका अर्थ क्या होगा तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति। अब उसी तरह क्या होता है, देखिए पीएच का मान कितना कितना होता है, तो पीएच का मान 0 से लेके 14 के बीच होता है। 0 से लेके 14 तक होता है, जिसमें से देखिए अगर 7 आ जाएगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। और उदासीन का मतलब होता है कि ना ही अम्ल होगा और ना ही क्षार होता है, यानी ना ही अम्ल का गुण लगता है और ना ही क्षार का गुण लगता है। जैसे देख लीजिए पानी, पानी ना ही तो खाटा होता है और ना ही कड़वा होता है और ना ही नमकीन होता है। वो क्या होता है कि नॉर्मल अवस्था में होता है, इसलिए वो क्या जाता है उदासीन बोला जाता है। तो पूछेगा आपको क्वेश्चन में कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है, तो कितना होता है 7 होता है। उसके बाद पूछ सकता है कि जल का पीएच मान कितना होता है। याद रखिएगा जल भी हमारा क्या होता है उदासीन होता है, और जल का भी पीएच मान कितना होता है तो 7 ही होता है। उसके बाद देखिए 7 यानी 0 से लेके 7 तक आएगा, यानी 7 तक एकदम एक्यूरेट आएगा तो क्या हो जाएगा, ये उदासीन हो जाएगा। और 7 से जैसे ही कम हो जाएगा, मान लीजिए 6.6 आ गया या 6.8 आ गया, यानी 7 से जितना कम आएगा वो क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। यानी 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्ल होगा। और 7 से कम आएगा यानी 7 से कम, यानी जिसका पीएच मान 7 से कम होगा वो किस कैटेगरी में आएगा तो अम्ल की कैटेगरी में आएगा। और 7 से अधिक यानी मान लीजिए 7 से लेकर अगर 14 के बीच आ गया या 14 तक आएगा तो वो क्या होगा, क्षार होता है। देखिए फिर से एक बार समझिए, 7 से अगर अधिक हो जाएगा, 7 से लेकर अगर 14 के बीच या 14 तक आएगा तो इसका पीएच मान कितना होगा, किसका पीएच मान होता है तो क्षार का होता है। और 7 पूरा एक्यूरेट आ जाएगा तो ये क्या होगा, उदासीन होगा। याद रखिएगा उदासीन जल भी होता है, जल ना तो अम्लीय होता है और ना ही खाटा होता है। जल एक नॉर्मल अवस्था में होता है, इसलिए क्या होता है उदासीन बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि जल का पीएच मान कितना होता है तो कितना होगा, 7 ही होगा। या उदासीन का पीएच मान कितना होगा तो 7 होगा। अब याद रखिएगा 7 से जैसे ही कम हो जाएगा यानी 0 का जाएगा,
यानी 7 से जैसे ही 0 की तरफ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, अम्ल होगा। और 7 से जैसे ही अधिक है यानी 14 की तरफ भागे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्षार हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आते हैं पीएच वैल्यू को। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से क्या होता है, कम होता है। और देखिए अम्ल दो भी प्रकार के होता है। दो प्रकार के कहने का मतलब है कि अम्ल एक होता है प्रबल अम्ल और एक होता है दुर्बल अम्ल। और देखिए प्रबल अम्ल क्या होगा और दुर्बल अम्ल क्या होगा। जिसमें हाइड्रोजन आयन की शक्ति सबसे अधिक होगी वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। और जिसमें हाइड्रोजन आयन की शक्ति सबसे कम होगा वो क्या होगा, हमारा दुर्बल अम्ल होता है। उसके बाद देखिए अम्ल क्या करता है, क्षारक को उदासीन कर देता है। अम्ल क्या करता है, क्षारक को उदासीन कर देता है। मान लीजिए ये अम्ल है और इस बगल क्षार है, तो ये अम्ल क्या करेगा, इसको उदासीन कर देगा और ना ही अम्लीय रह जाएगा और ना ही क्षारीय रह जाएगा, एक नॉर्मल अवस्था में रह जाएगा। जैसे नॉर्मल में देखिए उदासीन की अवस्था में क्या हो जाता है, जल हो जाता है। उसी तरह ये अम्ल क्या करता है कि क्षार को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। उसके बाद अगला देखिए अम्ल होता है तो क्या करता है कि जलीय विलयन में अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन का निर्माण करता है। फिर से देखिए अम्ल हमारा जलीय विलयन में अभिक्रिया करके क्या करता है, H+ आयन का निर्माण करता है। एग्जाम्पल में समझ लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसे ही इसमें यानी जल से अभिक्रिया कराएं तो ये क्या किया, देखिए ये प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन प्लस और माइनस क्लोरीन का क्या किया, अलग कर दिया और हाइड्रोजन आयन का निर्माण कर रहा है। तो अम्ल क्या होता है कि जल में घुलकर किसका निर्माण करता है, तो हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। अब देखिए ये तो आपको समझ में आ गया। आगे शब्द है हमारा क्या, क्षारक। देखिए क्षारक की क्षार या क्षारक शब्द की उत्पत्ति कैसे हो, तो क्षारक शब्द को अंग्रेजी में बोला जाता है क्या, बेसिस। और देखिए ये बेसिस शब्द को एल्कली के नाम से भी जाना जाता है। बेसिस शब्द को एल्कली के नाम से जाना जाता है। और क्षारक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो बेसिस से हुई है, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, बेसिस बोला जाता है। और देखिए इस बेसिस को एल्कली के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए ये एल्कली शब्द अरबी भाषा से लिया गया है। ये एल्कली शब्द किस भाषा से लिया गया है, अरबी भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है यानी एल्कली भाषा से लिया गया है तो इसका अर्थ होता है एल्कली का अल्किल। एल्कली का अर्थ क्या होता है, अल्किल। और अल्किल का अर्थ होता है पौधों का राग। अल्किल का अर्थ क्या होता है, तो पौधों का राग। एल्कली शब्द का अर्थ क्या होता है, पौधों का राग। और देखिए पौधों का राग के ये कौन, क्षारक। और क्षारक का स्वाद कैसा होता है, तो कड़वा या खारा या नमकीन की तरह होता है। देखिए कड़वा का मतलब होता है ना, जिस चीज को पीने पर अजीब टाइप का लगता है, जैसे नीम का पत्ता है, नीम के पत्ता को पिसवा कर या सिलोट पर पिसवाने के बाद उसका जूस पीने पर क्या होता है, एकदम कड़वा लगता है, उसे क्या बोला जाता है, कड़वा शब्द होता है। और खारा का मतलब होता है ना कि जो नमकीन टाइप का होता है, जैसे समुद्र का पानी होता है वो क्या होता है, खारा या नमकीन होता है। और देखिए इस खारा नमकीन यानी खारा या नमकीन समझने के लिए सबसे आसान भाषा है ना कि जब व्यक्ति कोई रोता है तो क्या होता है, उसके आंसू जो निकलता है उसका होता है खारा, खारा ही पानी की तरह या खारा होता है। इसको आप अनुभव कर सकते हैं, जब आप रोते हैं तो क्या होता है, जो आंसू आपके आंख से निकलती है उसे, और उस आंसू को निकलता है उसे आप उस आंसू को रोको, अगर जीभ बचाती है ना तो किस टाइप का, नमकीन टाइप का लगता है, उसे ही क्या लगता है, खारा बोला जाता है। अब देखिए पीएच मान यानी क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए 7 से अधिक का मतलब कहने का मतलब है ना कि 7 से कहाँ तक, 7 से 14 तक कहाँ तक इसका मान होगा, क्षार का तो 14 तक होता है। क्षार का पीएच मान कितना होगा, तो 7 से लेकर 14 तक होता है। उसके बाद देखिए अम्ल क्या करता है, इसमें क्या कर रहा था कि 14 तक होता है। और देखिए क्या करता है, क्षार की अम्ल को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। इसके बाद क्या करता है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, तो नीला कर देता है। उसके बाद देखिए क्षार जल में घुलकर OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करता है। क्षार
जल में घुलकर किस आयन का निर्माण करता है? तो हाइड्रोक्साइड आयन का क्या करता है? निर्माण करता है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।